में मिल रहे थे, इतनी बातचीत कर रहे थे हम लोग। उन्होंने मुझ पे चढ़ाई कर दी। छोटी होती तो मैं इजी ले लेता, हद होती है भाई। लेकिन बात हद से आगे बढ़ चुकी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बहुत मोहब्बत करता है, उसे कुछ हुआ तो। उन्होंने कब बातें सुनाई हैं तुम्हें? मुझे इस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। मैं सामने ही बैठी थी। अबू आप ही इन्हें समझाएं, ये मेरी बात तो समझ ही नहीं रहे हैं। मेरे पास वो चंद लम्हे भी नहीं बैठी, फौरन उठकर चली गई तुम्हारी वजह से। बता देती मुझे, वो मेरी दूसरी शादियां कह रही है। लेकिन तुमने छुपा के रखा ना। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे असद भी इस ड्रामे के अंदर पूरी तरह से गुमराही के रास्ते पे चल रहा है। उसे अपनी बीवी की चालबाजियां जरा सी भी नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके सामने उसकी बीवी के अलावा किसी की भी कोई भी गलती होती है तो फौरन से बातें सुनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो बिना लिहाज किए बात करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि उसकी बीवी सबसे पाक दामन है, उसकी कोई भी गलती नहीं। लेकिन ईशल की माँ को साफ साफ आयजा की हकीकत नजर आ चुकी है कि वो मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक कर रही है, लेकिन उसे वहां पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं। यही शिकायत वो अपने शौहर से भी करती है, लेकिन उसका शौहर भी उसे चुप करवा देता है और उसे कहता है कि जब मैं इस मामले में नहीं बोल रहा तो तुम्हें भी इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है और तुमने काफी गलतफहमियां पाल रखी हैं। वहां पर हमारी बेटी के साथ ऐसा कोई भी सलूक नहीं हो रहा, बस वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इस बात को लेकर तुम इतना बड़ा इश्यू क्रिएट मत करो। लेकिन ईशल की माँ जानती है कि आयजा वहां पर उसकी चालबाजियां, उसकी हरकतें और उसके मीठे लहजे में जितनी कड़वाहट उसे नजर आ चुकी है, इस बात के बारे में कोई भी उसका इसी बात पर यकीन नहीं करता। अब तो ईशल भी हकीकत जान चुकी है आयजा भाभी की, लेकिन अभी तक जान नहीं पाया तो असद। जब ईशल की माँ ने असद के बाबा के साथ ऊंची आवाज से बात की और काफी बदतमीजी के साथ बात की तो असद को यह सब कुछ नजर आया कि उन्होंने मेरे बाबा के साथ किस तरीके से बात की, और वो बिना सोचे समझे ईशल के रूम में चला जाएगा। ईशल को बातें सुनाना शुरू कर देगा कि आज तो तुम्हारी माँ ने इस तरह मेरे बाबा से बात की, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारी माँ ने मेरे बाबा या आयजा के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशल असद को इस तरह देखकर हैरान हो गई कि आखिरकार इन सबको आयजा भाभी की हकीकत नजर क्यों नहीं आती, क्यों नहीं उनकी चालबाजियां नजर आती सबको। लेकिन इस घर में वाहिद एक ही इंसान मौजूद है जो कि आयजा को अच्छे से जानता है, और वही इसकी बहन, छोटी बहन अनाया, और इसी मसलों के बारे में वो ईशल से डिस्कस कर चुकी है। यहाँ पर जब ईशल के ऊपर इतनी बड़ी उंगलियां उठा रही हैं सब लोग, तो वो इस मामले को लेकर और अनाया से बात करेगी और अनाया उसे सारी बात बता देगी कि उसकी बहन किस तरह की है, उसकी बहन के अंदर कितनी अच्छी बातें हैं और कितनी बुरी बातें। जब अनाया के मुंह से ईशल आयजा के बारे में सारी बातें सुनेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे कि आयजा इतनी चालाक औरत है और किस तरह वो लोगों के दिलों और जहनों में धूल झोंक रही है, और उसकी मक्कारियां और धोखेबाजियां किसी को भी नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस दिन आयजा भाभी की हकीकत सबके सामने आएगी तो उस घर का क्या हाल होगा और असद भाई आयजा भाभी के साथ क्या सलूक करेंगे, ये सब कुछ सोचकर ईशल को काफी परेशानी हो जाएगी। वो इस बात के बारे में बार बार अपने शौहर आशिर से भी बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन आशिर को ऐसा कोई ना कोई बार बार काम याद आ जाएगा और ईशल की ये बात बार बार अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन अनाया भी उसे इस बात के बारे में मना करेगी कि आपको इस बात के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना, और ना ही आप ये बात आयजा आप ही से करेंगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपको सारी हकीकत उनके बारे में बता दी तो वो इस घर में मेरा जीना हराम तो कर चुकी है और साथ ही साथ आपका भी जीना हराम कर देंगी, और फिर हम दोनों कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अगर हम दोनों को आयजा भाभी को नीचा दिखाना है तो हम दोनों को एक होकर और उनको नीचा दिखाना होगा, क्योंकि एक दफा मेरी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन अब मैं अपनी बहन को किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी।